I'm going to start a paper from the SK19 which is of medicine 20 August afternoon. ठीक है, सबसे पहले पहला MCQ है आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी विच बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन इन हाइपोक्सिया. ठीक है, हाइपोक्सिया के अंदर जो है आपको पता है कि ऑक्सीजन कम होगा. ठीक है, जो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होती है, ऑक्सीजन. ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं होगी हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, एक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी. ठीक है, दूसरी उसके अंदर क्या होगी हमारे पास हाइपोक्सिया के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस होगी. ठीक है, एक एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ठीक है प्लस ग्लाइकोजेनेसिस होगी. ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है अ पेशेंट आफ्टर 1 years ऑफ दी गैस्ट्रेक्टमी हैज़ एनीमिया फटीग एंड रेज्ड MCV. ठीक है, और उसके अलावा जो है ना उसकी पेरिफेरल नमनेस है, टिंगलिंग सेंसेशन है विच टाइप ऑफ एनीमिया इज सफरिंग फ्रॉम. ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपने देखना है कि गैस्ट्रेक्टमी के अंदर जो है वो पहले अगर आ जाता है हमारे पास 6 months के बिफोर. ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें सुनी है. पहले 6 months से बिफोर आ जाता है, वो कौन सी होती है, IDA. ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. आफ्टर 6 month आता है. ठीक है, क्योंकि पता है आपको विटामिन B12 के स्टोर जो है वो 3 years तक चलते हैं. ठीक है, तो तब क्या होगा हमारे पास जो है विटामिन B12 डेफिशिएंसी. ठीक है, अगर ओवरऑल पूछ लें ठीक है ना वो आपको पूछें कि हमारे पास आफ्टर 6 month या बिफोर 6 month, तो ओवरऑल जो होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है. लेकिन अगर इसके अंदर उन्होंने MCV दे दी है, MCV जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को शो कर रही है और पेरिफेरल नमनेस शो कर रही है, तो वो क्या होगी हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर जो है विटामिन B12. अब विटामिन B12 भी नहीं है इस MCQs में, तो फिर हम जो है वो पर्नीशियस एनीमिया को प्रेफर करेंगे. पर्नीशियस एनीमिया जो है आपको पता है कि पर्नीशियस एनीमिया किस वजह से होता है, वो उसके अंदर तो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमारे पास उसको विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देती. ठीक है, आगे आ जाता है डेफिशिएंसी. आगे चाइल्ड अवेक फ्रॉम द स्लीप एंड स्टार्ट वॉकिंग. ठीक है, अगर तो स्लीप में वॉक करता है, ठीक है वॉक करता है, तो वो होता है सोमनो एम्बोलिज्म. ठीक है, लाइक एम्बुलेंस से याद करो, एम्बुलेंस चलती है ना, एम्बुलेंस चलती है, तो सोमनो एम्बोलिज्म जो होती है ना वो हमारे पास होती है वॉकिंग. ठीक है, और सोमनोलॉक्यू. ठीक है, सोमनोलॉकी जो है वो क्या होती है, स्लीप टॉकिंग. ठीक है, स्लीप टॉकिंग सोमनोलॉकी होती है. ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास वुमेन हैड अ पोलिप इन द सर्विक्स. इट वाज removed and histopathology show a portion of the polyp covered by squamous epithelium. ठीक है, अब देखो किसके अंदर है, सर्विक्स के अंदर. सर्विक्स के अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है, ठीक है, तो वो जो कलमनर एपिथेलियम इंटू स्केमस एपिथेलियम हो रही है, तो स्केमो कलमनर जंक्शन जो उसका होता है, तो वो इसके अंदर क्या हो रहा है, मेटाप्लेजिया हो रहा है. ठीक है, मेटाप्लेजिया हो रहा है. उसके अलावा अगला है MCQs जो सारी वो लिथार्जी, इरिटेबिलिटी फीमेल है, HB कम है. ठीक है, और उसके अलावा MCV 70 है, MCSC लो है, और नॉर्मल WBC से प्लेटलेट काउंट जो है वो उसका नॉर्मल है. She was prescribed iron supplements yet after 2 months he has HB10. ठीक है, तो आयरन सप्लीमेंट्स के बाद भी 9.6 से 10.2 हुई है, मतलब 0.4 बढ़ी है. तो इसका मतलब है कि 0.6 बढ़ी है, तो इसका मतलब है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं था. अगर होता तो वो करेक्ट हो जाता. ठीक है, तो ये थैलासीमिया की तरफ जा रहा है, तो थैलासीमिया के लिए हम HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं. ठीक है, डिक्रीज पोटेशियम सिक्रीशन इज ड्यू टू डिक्रीज पोटेशियम सिक्रीशन किस वजह से होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से. ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से. इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस मोर देन जो है वो रीनल फेलियर होगा. ठीक है, अब इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में क्या है कि रीनल फेलियर जो है वो जनरलाइज टर्म है दैट एक्यूट रीनल फेलियर कैन कॉज हाइपरकलीमिया. ठीक है, डिक्रीज जो पोटेशियम की एक्सक्रीशन डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि ब्लड में जो है वो पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, तो एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो क्या कराता है, हाइपरकलीमिया कराता है. वो किस तरह, हाउएवर एक्यूट रीनल फेलियर लेड्स टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस विच विल लेड टू हाइपरकलीमिया. ठीक है, तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है. फिर जो है मेटाबॉलिक एसिड आपको पता है कि जो होती हैं इसके अंदर हमारे पास किडनी के अंदर हाइड्रोजन पोटेशियम जो है वो पंप होते हैं. ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन पोटेशियम पंप होते हैं उसके अंदर, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन इन होता है और पोटेशियम आउट होता है. ठीक है, तो अगर पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीशन कम हो रही है, मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया. मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा है, तब वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वो ये है लाइक हमारे पास ल्यूमन. ठीक है, ल्यूमन ऑफ दी वो, और ये हमारे पास सॉरी ये जहाँ ल्यूमन है ये सेल है. ठीक है, और ये ब्लड है. ठीक है, फिर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है मेटाबॉलिक
एसिडोसिस की वजह से हाइड्रोजन जो है आउट ऑफ द सेल जो है वो मूव करके इनटू द यूरिन चला जाएगा, ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोज की कंपनसेशन में। और पोटेशियम जो है वो इनटू द ब्लड आएगा, ठीक है। जब पोटेशियम इनटू द ब्लड आएगा क्या होगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। तो बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, रीनल फेलियर की वजह से एंड जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। मेनली रीनल फेलियर में भी मैकेनिज्म कौन सा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, जिसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास आफ्टर डायबिटीज़ साइटोकाइंस इन्वॉल्व इन इन न्यूट्रोफिल माइग्रेशन, ठीक है। तो ट्रांस माइग्रेशन के अंदर न्यूट्रोफिल्स के अंदर कौन से होते हैं, C5a, ठीक है। C5a जो है वो इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांस माइग्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर द न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो क्या होती है हमारे पास, पहले सबसे पहले मार्जिनेशन होती है, ठीक है। ये वेसल है, पहले सबसे पहले मार्जिनेशन होगी, ठीक है। मार्जिनेशन के बाद एडहेजन होगी, ठीक है, एडहेयर कर जाएगा। एडहेयर के बाद जो है वो ट्रांस माइग्रेशन होगी, डायबिटीज़ होगी और फिर रोलिंग होगी, ठीक है, रोलिंग होगी। तो इसके अंदर आ जाता है एम रैट का निमोनिक, ठीक है। एम रैट का निमोनिक जो है ना आपने याद करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड द कीटोजेनेसिस। तो कीटोजेनिक जो है वो हार्मोन कौन सा होता है हमारे पास, कीटोजेनिक ग्लूकागोन होता है, ठीक है। ग्लूकागोन जो है वो कीटोजेनेसिस कराता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस करवाता है, ठीक है। इसने ग्लूकोज के लेवल को बेसिकली हाई करना है, ठीक है, ब्लड में। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाता है इंट्राहेपेटिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक कैटाबॉलिज्म। ये कौन सा हार्मोन करता है, जो इंट्राहेपेटिक एनाबॉलिज्म कराएगा और एक्स्ट्रा हेपेटिक जो है वो कैटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन करवाएगा, वो हमारे पास कोर्टिसोल होता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है 10 ईयर बॉय है डायग्नोज विद द टेपवर्म इन्फेस्टेशन। टेपवर्म इन्फेस्टेशन के अंदर जो टेपवर्म होता है, ठीक है, टेपवर्म टीनिया सोलियम, ठीक है, उसके लिए हम कौन सा देते हैं, प्रेजिक्वेंटल इज मोर देन निक्लोसोमाइड, ठीक है। प्रेजिक्वेंटल इज मोर देन निक्लोसोमाइड, ठीक है। अगेन लीस्ट डायलेटेबल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज, तो इसके अंदर जो है वो मैंने एस्केपिंग में भी ये निमोनिक कराया था। तो इसमें था मैं छोटा, ठीक है, मैं छोटा, प्रो मोटा, ठीक है, एक्स पतला, ठीक है। मैं छोटा मेम्ब्रेनस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, ठीक है, और नैरोएस्ट होता है, सॉरी स्मॉल होता है और लीस्ट डायलेटेबल होता है। स्मॉल होता है, ठीक है, जितना छोटा होगा, ठीक है, जितना छोटा होगा वो लीस्ट डायलेटेबल होगा, जितना जो है वो उसके बाद जो है वो मैं छोटा, प्रो मोटा, मोटा जो है वो कौन सा होता है, प्रोस्टेटिक होता है, वाइडेस्ट होता है और मोस्ट डायलेटेबल होता है, ठीक है। और जो हमारे पास आ जाता है आगे एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल जो होता है वो पतला होता है, छोटा होता है, नैरोएस्ट होता है, ठीक है, सॉरी नैरोएस्ट होता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस जो है वो लीस्ट डायलेटेबल है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बोन मैरो बायोप्सी इज डन बाय, बोन मैरो बायोप्सी जो है उसके अंदर आपने पास का निमोनिक याद करना है, ठीक है। पास का निमोनिक, पी से हमारे पास जो है वो पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट आ जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट आ जाएगा, वेंट्रल क्रेस्ट, ठीक है। और ए से जो है हमारे पास आ जाएगी एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है, सॉरी पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट आ जाएगी, ठीक है। और फिर ए से है वेंट्रल क्रेस्ट, ठीक है। वेंट्रल जो है वो हमारे पास दूसरे नंबर पे आएगी, ठीक है। पी प्रेफर करेंगे ए, फिर एस, फिर टी और एस, ठीक है। अब पी से जो है हमारे पास क्या है, पी से क्या है, पोस्टीरियर आइलिक क्रेस्ट, ठीक है। ए से क्या है, एंटीरियर आइलिक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन, ठीक है। और एस से क्या है हमारे पास, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ दी लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा, टी से टिबिया और एस से जो है वो स्टर्नम, ठीक है। अब इसके अंदर आपने भी याद रखना है कि सबसे पहले जो पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट है ना, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट, ठीक है, ये क्या होती है, ईजिली एसेसिबल होती है, ठीक है, ईजिली एसेसिबल होती है। जो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन है या वेंट्रल इलियक क्रेस्ट है, ये हम ओबीज के अंदर करते हैं, ठीक है। ओबीज वालों के जो है वो उनके अंदर करेंगे, ओबीज का जो है वो लेना हो तो एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेते हैं। फिर आ जाता है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। और टी से टिबिया, टिबिया जो है वो जो बच्चों में लेस देन 1 ईयर के बच्चों में जो है वो लेने के लिए, बोन मैरो एस्पिरेशन लेने के लिए हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टर्नम आ जाती है। इसमें उन्होंने पूछा बायोप्सी कहाँ से लेंगे, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, वेंट्रल इलियक क्रेस्ट को देंगे, ठीक है। विच हार्मोन यूज फॉस्फोलाइपेज सी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। फॉस्फोलाइपेज सी को कौन सेकेंडरी मैसेंजर यूज़ करता है, एज अ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो इसको एज अ सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो यूज़ करेगा, ठीक है। इसके अंदर वो आ जाता है जो आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा एंडो में जो है कैंप के निमोनिक से, ठीक है, कैंप का निमोनिक, फिर
फिर गोट हैग है, ठीक है। गोट हैग जो है वो फॉस्फोलाइपेज सी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आगे इसके अंदर हाँ गोट हैग है, ठीक है। गोट हैग जो है वो फॉस्फोलाइपेज सी के अंदर आएगा, ठीक है। फॉस्फोडिडाइल इनोसिट्राइल वाला पाथवे जो है। उसके बाद आगे स्नेरियो है सारा, उसने अल्कोहलिज्म का बताया हुआ है, ठीक है। स्फेयर एपिगेस्ट्रिक पेन एंड नोजिया वॉमिटिंग एंड फीवर इंक्रीज सीरम अमाइलेज है, ठीक है। सीरम अमाइलेज रेज है। उसके अलावा एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का पेशेंट है, ठीक है। फिर वो कहता है सुप्रीम जो है वो क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस हुआ है, तो उसके अंदर नेक्रोसिस कौन सी होगी, तो पेंक्रियाज में जो है वो एंजाइमेटिक, ठीक है, एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है। एंजाइमेटिक क्या होती है, फैट नेक्रोसिस होती है, जिसके अंदर फैट नेक्रोसिस की टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू अपेंडिसाइटिस कौन सा फ्लूइड होता है, अपेंडिसाइटिस के अंदर आपको पता है इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन में कौन सा होगा, सेल्स जो है वो सेल्स ज़्यादा वो जाएंगे, परमिएबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होगा हमारे पास एक्सुडेट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर वुमेन विद द हाइपरथायरॉइड फीचर विद द गोइटर, ठीक है। हाइपरथायरॉइड फीचर है विद द गोइटर डायग्नोज विद द आयोडीन डेफिशिएंसी, कॉज ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी क्या होगी, तो इसके अंदर आपने जो है वो इम्प्रॉपर डाइट मोर देन जो है वो डिक्रीज इन टेक ऑफ वाटर एंड द फूड आएगा, ठीक है। आगे पेशेंट ड्यूरिंग आरटीए, ठीक है, सस्टेन सेक्रल इंजरी है, ही प्रेजेंटेड विद द ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास इंजरी अगर तो अबव द सेक्रल है, ठीक है, ये सेगमेंट है, ठीक है, इसके ये अबव द सेक्रल है, ठीक है, और ये बिलो द सेक्रल है या एट द लेवल, ठीक है। तो इसके अंदर अगर अबव आए तो आपने याद रखना है कि यूएस से जो है वो अबव होता है, ठीक है, यूएस से अबव होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सी होती है, अब यूएसए में एस आ रहा है तो आपने इससे भी याद रखना है कि सिंपैथेटिक होगा इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर यूरिन इनकॉन्टिनेंस होगी, ठीक है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी, स्पास्टिक ब्लैडर होगा, और यूएस से जो होता है उसके अंदर ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारे पास ब्लैडर होगा। नीचे जो है पैरासिम्पैथेटिक होगा, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक होगा। इसके अंदर आपने आओ का निमोनिक याद करना है, ठीक है, एटोनिक, ऑटोनॉमस और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो यहाँ पे उसने कहा है कि ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है, तो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस किसके अंदर आ रही है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक होगा। उसके बाद द पेशेंट इज हैविंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम लैब शो पीटी 14 सेकंड है, ठीक है, एपीटीटी 60 सेकंड है, ब्लीडिंग टाइम जो है वो हमारे पास कितना है, ब्लीडिंग टाइम 6 मिनट है, ठीक है। तो एंड डिफेक्ट इन विच, तो एपीटीटी रेज्ड है, ठीक है, एपीटीटी रेज्ड है, तो एपीटीटी नॉर्मल कितना होता है 30 होता है, ठीक है, 30 सेकंड होता है, यहाँ पे कितना है हमारे पास 60 सेकंड है जो कि रेज्ड है। तो एपीटीटी कौन से पाथवे को डिनोट कर रहा था, हमारे पास प्ले टेबल टेनिस किसके अंदर खेलते हैं, इंट्रिंसिक के अंदर, ठीक है, इंट्रिंसिक के अंदर हम टेबल टेनिस खेलते हैं, और प्ले टेनिस बाहर खेलते हैं जो कि एक्सट्रिंसिक होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे को अफेक्ट कर रहा था एपीटीटी थी, इंट्रिंसिक पाथवे आएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास फॉर न्यूट्रिशनल फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट वी असेस न्यूट्रिशन फ्रॉम हिज वेट लॉस बाय, तो वेट लॉस जो है वो किससे असेस करेंगे हम, हमारे पास एल्ब्यूमिन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी से जो है ना उसकी हम वो करेंगे, ठीक है। आगे मसल्स ऑफ फोर्स एक्सपायरेशन, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको मसल कराती हूँ। इंस्पायरेशन के अंदर कौन सा मसल होता है, इंस्पायरेशन के अंदर इनके अंदर आपने एक्स याद रखना है, ठीक है, एक्स याद रखना है। उसके अलावा जो है ना आपने इंस्पायरेशन और जो मेजर मसल ऑफ द इंस्पायरेशन होता है, ठीक है, जो मेजर मसल होता है वो हमारे पास डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम होता है। अच्छा, उसके बाद उसी ने नीचे पुल होना होता है ना, तो लंग एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इनमें आपने याद रखना है नॉर्मल इंस्पायरेशन में, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है, इनके अंदर एक्स, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ठीक है, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल क्वाइट इंस्पायरेशन के अंदर। लेकिन जब आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो, ठीक है, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हो तो क्या होता है, फोर्सफुल आप खुद करके देखें, ठीक है। जब फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो आपके गर्दन के पट्टे भी जो है ना वो थोड़े से उनके अंदर भी खिंचाव आता है, ठीक है। तो कौन से मसल होंगे, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्केलेनी मसल, ठीक है, और स्केलेनी मसल, ये सारे जो है ना किसके अंदर आ जाएंगे, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको क्वाइट एक्सपायरेशन का भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्वाइट एक्सपायरेशन जो होती है वो हमारे पास नॉर्मल इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग की वजह से होती है, ठीक है, नॉर्मल इलास्टिक रिकॉयल ऑफ द लंग की वजह से होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाती है फोर्सफुल होगी एक्सपायरेशन नॉर्मल होगी, ठीक है। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर रहे होते हो, ठीक है, एक्स में आपने याद रखना इन, ठीक है, जो है एक्सपायरेशन में कौन सा होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल होगा, और साथ में जो है वो आपका पेट भी खिंच रहा होता है, तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल, एब्डोमेन के मसल भी होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने पूछा मोस्ट ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन में कौन सा होगा, एक एक्स के अंदर कौन सा होगा, इन, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल एंड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है इन क्रिसमस डिजीज इंक्रीज ब्लीडिंग बट विल बी रेज, ठीक है। तो जो है हमारे पास क्रिसमस डिजीज़ जो होती है वो होती है
क्रिसमस डिजीज़ जो है वो क्या होती है, हमारे पास हीमोफीलिया बी होता है, ठीक है, जिसके अंदर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी। पहली क्लासिक जो है, क्लासिक के अंदर क्या होता है हमारे पास, हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी, फैक्टर 8 के माइनर कंपोनेंट की डेफिशिएंसी होगी। दूसरे के अंदर जो है बी के अंदर, बी जिसको क्रिसमस भी कहते हैं, उसके अंदर फैक्टर 9 की होगी। तीसरा जो है हमारे पास सी, जिसको हम जो है हमारे पास रोजेंथल सिंड्रोम भी उसको कहते हैं, तो वो उसके अंदर कौन सी होगी, फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होगी, 9 और 11 की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपने याद रखना है कि जो हमारा ए बी एक्स कार का निमोनिक याद रखना है, ठीक है। ए बी एक्स कार का निमोनिक, ए बी जो होते हैं वो एक्स लिंक रिसेसिव होते हैं और सी जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इसके अंदर, उन्होंने क्रिसमस डिजीज़ का पूछा, तो क्रिसमस डिजीज़ जो है उसके अंदर कौन सा होता है, फैक्टर 9, ठीक है, फैक्टर 9। इसके अंदर जो है वो 8, 9, 11 ये तीनों जो होते हैं हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे में आते हैं, ठीक है। और इंट्रिंसिक को एपीटीटी जो है वो हमारे पास कर रहा होता है, ठीक है, डिनोट, तो एपीटीटी प्रोलॉन्ग हो जाएगा विद एक्सेप्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कॉज, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है प्रमोट करता है सेक्रीशंस को। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जो है वो हमारे पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से होता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से भी कौन सा होगा, एसएलसी, ठीक है। एस से हमारे पास एसआईएडीएच, ठीक है, एसआईएडीएच, और एल से हमारे पास लैम्बर्ट डिटेन सिंड्रोम, और सी से हमारे पास एक्टोपिक जो है वो एसएलई, ठीक है, एसई से एक्टोपिक कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। एक्टोपिक क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम होगा, तो ये हमारे पास आ जाता है स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से होगा, ठीक है। ऑन द ईसीजी ऑफ गर्ल यू सा टूथ वेव्स, ठीक है, सा टूथ वेव्स मिल रही हैं हमें, और साथ में पी वेव जो है वो उसकी पी वेव के साथ, ठीक है, रेशो क्या होगी, 3:1 होगी, ठीक है। और इरेगुलर पल्स है उसकी, तो कौन सा होगा, 7 टूथ वेव किसके अंदर होती हैं, एट्रियल फ्लटर के अंदर होती हैं। 7 टूथ वेव किसके अंदर होती है, एट्रियल फ्लटर के अंदर होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सर्जन परफॉर्मिंग थायराइडेक्टमी ड्यूरिंग अपर लोब थायराइड सर्जरी, नर्व लाइकली टू बी डैमेज इन प्रॉक्सिमिटी विद द सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ जो है वो कौन सी हमारे पास आर्टरी डैमेज होगी, तो इसमें आपने जो है ना सुई और एलआरआई के निमोनिक से याद करना है, ठीक है। अपर लोब, ठीक है, अपर लोब, और उसके अंदर कौन सी होगी हमारे पास, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। और लोअर लोब के अंदर जो है हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी और फिर इंफीरियर थायराइड आर्टरी होगी, ठीक है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी होगी। तो इसके अंदर सुपीरियर है तो कौन सी होगी, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होगी, सुई के नाम से याद कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास उसने कहा कि अपर लोब जो है वो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, लोअर लोब जो है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, सुपीरियर थायराइड आर्टरी अपर लोब के साथ जो है वो होगी, और साथ में जो है इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो लोअर लोब के साथ होगी, ठीक है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, ठीक है, अब सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी की बात हो रही है, ठीक है। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी जो है वो इंटरनल लेरेंजियल आर्टरी के साथ जो है वो रिलेटेड होती है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी कौन सी होगी, थायराइडेक्टमी, थायराइड की टेक्टमी करते हुए एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होगी, ठीक है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होगी। और मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व ड्यूरिंग ट्रैकियोस्टमी, ठीक है, ट्रैकियोस्टमी में रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी। और होर्सनेस ऑफ वॉइस को है वो कौन कराती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व मोर देन एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, मोर देन वेगस, ठीक है। ये वेगस वाला निमोनिक, वेगस वाला एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है।